गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल शिक्षा सर में। चलिए आज हम टेंथ क्लास का कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैथ का। ठीक है, हम चैप्टर 7 करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में तो पता ही होगा, है ना, क्या होता है। नहीं पता तो आपने ज्योमेट्री की होगी। ओ नहीं, ज्योमेट्री नहीं, हम ये कहना चाहते हैं आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, जिसमें आपने सीखा होगा कि इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस, है ना। चाहे ये सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और जब इसके हम राइट साइड जाते हैं तो 1 2 3 4, लेफ्ट साइड जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और अपवर्ड जाते हैं तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6, नीचे जाता है -1 -2 -3, इसको हम y ले लेंगे। क्लियर। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं उसमें इसके बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आखिर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, इंट्रोडक्शन पूरा दे दूंगा मैं जल्दी से। तो हमने इस 9th क्लास में सीखा था कि भाई अगर कोई भी अगर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं 2,3 को और एक ड्रॉ कर रहे हैं 4,5 को, तो ये आगे x की वैल्यू होती है, पीछे y की वैल्यू होती है। आगे x पीछे y, आगे x पीछे y। जब आप इसको इसमें ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, 2 ये रहा 3 ये रहा, तो आप क्या करते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से x के लिए, इसके लिए हॉरिजॉन्टल, ये कट यहाँ मिला। फिर 4 और 5 की बात करें तो 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पे है। ये तो बस कि हम क्या करते हैं पॉइंट्स को शो कर देते हैं कि इस कोऑर्डिनेट फिगर में कहाँ आता है। जैसे ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे हमारा 2,3 यहाँ मिलेगा हमें, और ये कहाँ मिलेगा हमें 4,5 पे। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, क्या पूछ ले, डिस्टेंस, तो कैसे निकाल डिस्टेंस, यहाँ दिक्कत आ जाती है। तो इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये बच्चों ये है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, तो यहां देखें, अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये चीजें हैं 2,3 और एक है 4,5। तो याद रखें आगे वाली वैल्यू हमेशा x के लिए होती है, जैसे कि मैंने बताया। तो ये क्या हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा x2, ये y1 और ये y2। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो 4 - 2 होल स्क्वायर, 5 - 3 होल स्क्वायर। तो जैसे कि पता है कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, देखो गड़बड़ी में बता रहा हूँ आप लोग कहाँ करते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग स्क्वायर से इस रूट को काट देते हैं, जैसे हमने पढ़ा है 9th में भी स्क्वायर से रूट कट जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे जो है ये दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हैं, इस वजह से हम इस स्क्वायर को नहीं काट सकते। अगर पूरे के ऊपर आता है, होल स्क्वायर आता है पूरे पे, तब हम स्क्वायर को रूट से काटते हैं। ठीक है, अब 4 - 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, पहले तो माइनस कर लें, क्यों पता है बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट्स वाला सॉल्व करते हैं। 4 - 2 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर, 5 - 3 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 कितना हुआ 8, तो कितना हमारे आप ये आता होगा सॉल्व करना। एलसीएम ले लें और जिसका 2 पेयर बनेगा, जिसके 2 जोड़े बनेंगे उसको हम बाहर एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो आप जब इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2 आएगा। आ रहा है समझ में। अब ये बना हमारा तो 2 बाहर हो गया, अंडर रूट में क्या आ गया 2। इस तरीके से हम दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आएगा इसके क्या आएगा 2√2 आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या बच्चों हम ये फॉर्मूला तो पेपर आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ साथ में, ऐसी इजी ट्रिक जिससे कि आप जल्दी से निकाल भी पाए। ठीक है, और कुछ बच्चों ये पहली चीज कुछ और जान लो। देखो
कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन बोल देगी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो इसका क्या होगा वैल्यू, पॉइंट वैल्यूज क्या होगी, मान लो अगर ये ए पर है तो हम इसको लिखेंगे ए कोमा 0। अगर वाई पे कोई पॉइंट है और बी है तो इसको लिखेंगे 0 कोमा बी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स पे अगर कोई भी पॉइंट है तो वहां पे वाई की वैल्यू नहीं होती, और जहां पर वाई की वैल्यू पे, वाई के एक्सिस पर क्या होगा, सिर्फ वाई की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इन सब का हमें जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना, मैं अभी समझाऊंगा कहाँ का जरूरत पड़ेगी इन क्वेश्चन होगी, अभी हम समझते हैं। ठीक है, पहले इनकी एक इजी ट्रिक देख लो। देखो, अगर साइन सेम होता है एक्स के या वाई के, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर सेम साइन हो, सेम साइन हो, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, और अपोजिट साइन हो तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन था हमारा, मैंने इतना बड़ा सॉल्व किया। अगर ये 2-3 नंबर में आता है इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा ऐसे ही सॉल्व। लेकिन अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं करना होता, टिक लगाना वाला होता है, तो उसमें आप ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, आप बस इतना ध्यान रखें, साइन देखें पहले, यहाँ एक्स के साइन सेम है, प्लस है दोनों, तो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि सेम साइन में क्या होता है, माइनस। तो सीधा 4 में से 2 घटाए कितना बचा, 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, हमें ये पार्ट लिखना ही नहीं पड़ेगा। अब कोई साइन हो, अभी आपको साइन है नहीं, वैसे यहाँ भी सेम साइन है, तो क्या करेंगे, 5 - 2 कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर आपको पता ही, यही सब आंसर आएगा, वापिस से 8 हो जाएगा। आपको माइंड में सॉल्व करने कुछ करना है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और √8 क्या होता है, 2√2 होता है। ठीक है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा फिरा कर करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हम कोई क्वेश्चन, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो अंडर रूट, क्या इन दोनों के साइन सेम है, एक्स वालों के सेम है, सेम होने का मतलब क्या होता है, माइनस। आपको कुछ भी साइन से कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल प्लस माइनस करना है बस। 3 - 2 कितना हुआ, 1 हुआ, 1 का स्क्वायर, फिर -5 यहाँ प्लस, तो हमें पहले साइन देखना है, यहाँ माइनस, यहाँ क्या है, प्लस है। अगर अपोजिट साइन होता तो क्या करना है, प्लस करना है, नॉर्मली प्लस कर दो। 5 और 1 कितना हुआ, 6, तो 6 का स्क्वायर, तो कितना हो रहा, 1 + 6 का कितना होता है, 36, तो कितना आ गया बच्चों, ये √37। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम थोड़ा और इसके आगे जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा था डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना, फिर इसके आगे हम क्वेश्चन के साथ साथ बताते चलेंगे। तो इसके बाद क्या आता है, देखिए, फिर आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला को विभाजन सूत्र भी बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि अगर हम ये कहें कि 2 दोस्त थे, ए और बी, ठीक है, शीला और गित्ता दोस्त थे, ठीक है, बबीता और गित्ता दोस्त थे, ठीक है, तो उनके पिताजी आ गए बीच में, ठीक, दोनों में दरार डाल दी। ठीक है, सी हो गया। अब ये जो दरार डाली है, अब ये हो सकता है इनके पास हो, इनके पास में हो ज्यादा हो। अगर हम ये कहें, इसको मैथ की भाषा में बोलें तो बोलेंगे कि सी ने क्या किया, इनको 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्सों में बांटने का मतलब होता है कि क्या कर दिया इसने, रेशियो में बांट दिया। भाई रेशियो में बांट दिया, अनुपात में बांट दिया। अब किस अनुपात में बांट दिया हमें क्या पता, तो वही देखते हैं, इस अनुपात में बांट दिया, इसको बांटा m में और इसको बांटा n में। समझे कि नहीं समझे, यहां से लेके यहां तक अनुपात है m और यहां से लेके यहां तक अनुपात है n। तो अब ये पॉइंट ABC क्या माने, तो बबीता कहां पे थी, x1 और y1 पे थी, और अरे बबीता तो ये होनी चाहिए थी, ये गित्ता और ये बबीता, तो बबीता थी x2 और y पे। ठीक है, हाँ भाई, समझे कि समझे, समझे ना भाई। चलो आगे आ जाओ। अब सी क्या होगा भाई, सी है x और y, क्योंकि भाई बीच में दुश्मन है तो बीच में रहेगा। ठीक है, अब क्या करें, हमें क्या करना होता है, हमारे पास 4 चीजें हो जाती है इसके अंदर। एक हो जाती है x1 y1, एक हो जाती है x2 y2, एक हो जाता है xy, एक हो जाता है m और n। ठीक है भाई, इन चारों में से कोई भी 3 चीज दी गई होगी
और आपकी चीज निकालनी होगी। कई बार दो चीजें दी जाती हैं तो दो चीज निकालनी होगी। अब इस क्वेश्चन में देखो भाई सेक्शन फॉर्मूला लगता कैसे है, तो हमें ये ध्यान रखना, जब x के लिए लिखेंगे ना तो x की वैल्यू आनी चाहिए, ये याद रहे। x लिखे तो x की वैल्यू, मान लो x2 लिखा है x1 लिखा है तो क्रॉस लिखना है, x2 को पहले लिख लो और x1 को फिर लिख लो, ठीक है भाई। फिर क्रॉस करना मल्टीप्लाई, इस m वाले को इधर वाले से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब जब इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा mx2 और ये हो जाएगा m/2, और जब n को इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा भाई हमारा nx1 और ny1। क्यों, समझे नहीं समझे? अब इतना हो गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हमें क्या करना, फिर x लिखा है यहाँ पे तो x वालों को जोड़ लो, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन में इन दोनों का सम कर लो, कि जब ये यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, दोनों की बराबरी, दोनों की दूरियां खत्म हो गई तो एक दूरी बन गई, तो m प्लस n को जोड़ लो, m प्लस n। वैसे ही y का फॉर्मूला लिख लो भाई, ये रहा y वाला और ये हमारा ये वाला रहा ny1 अपॉन में 1m प्लस n। इस तरह से बना हमारा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये याद रखना भाई, पहले हमेशा आएगा x1 y1 बीतता था, फिर उसके चौधरी साहब का x और y, फिर आएगा x2 y2, ठीक है। k2 y2 नाम तो सुना ही होगा। अब यहाँ पे m और n हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, ऐसे रखना बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे हमें ये समझना है। पहला केस बन सकता है, हो सकता है कि आपको रेशियो निकालना हो। क्या निकालना हो? रेशियो। जब रेशियो फाइंड आउट करना हो ना तो क्या करें, m रेशियो n को क्या ले लो, k रेशियो 1 ले लो, ठीक है भाई। समझेंगे, समझे? आज समझ गए। अब k रेशियो 1 ले लियो तो अब सीधा क्या करेंगे, हम इस m की जगह रख लेंगे k और n की जगह रख लेंगे 1, ठीक है। अब सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं ये हटा दूं यहाँ पे m n n, तो अब खुद ही बताओ ये क्या होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो ऐसे रह जाएगा फिर। तो अपने दिमाग में सॉल्व करना है बच्चों, हर बार फॉर्मूला लिखना नहीं, दिमाग में ट्राई करो। k को मल्टीप्लाई किया x2 से, क्योंकि x जब लिखेंगे तो x के लिए k x2, फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x1 से, और प्लस कर लेना है, और ऊपर फिर k प्लस 1 डिनोमिनेटर में। वैसे ही y का k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। आया समझ में? अब इसका आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन करने में, क्योंकि हमारी 7.3 जो एक्सरसाइज है जिसमें कि ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना होता है वो हमारे सिलेबस से कट गया है। अब अगले साल पढ़ाएंगे आएगा तो, ठीक है भाई। मिटा दें इसको, मिटा देते हैं। अरे उतारना तो नहीं था, अरे बड़ी देर से लिखा है बच्चों, पीछे करके, ठीक है, रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना और उतार लेना। अब तो पढ़ाई करो मन लगाकर, जिंदगी में एक ही चीज है जो साथ देती है, कोई साथ दे ना दे, ये देगी पढ़ाई, याद रखना, मरते दम तक देगी, ठीक है। तो हमने मिटा दिया भाई सब कुछ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पढ़ाई होगी खत्म। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। चैप्टर 7 था हमारा 10th क्लास का। अब आ जाओ क्वेश्चन करने पे, ठीक है। तो वेट करो जरा। बहुत रुलाते हो चाह से, करोगे कैसे निभाह हमसे, ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल है दिल है दिल। बच्चों पहली बात तो यह है कि मेरे साथ पढ़ोगे ना तो किताब ले लो हाथ में, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं चुटकियों में करवा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। समझा चुका हूँ इंट्रोडक्शन, और कुछ बचा नहीं। अब जैसे एक्सरसाइज है हमारी 7.1, ठीक है। और क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, 2,3 4,1 क्या निकालना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब चलो आ जाओ इस पे। पहले क्वेश्चन में निकालना है हमें 2,3 एंड 4,1 के बीच में डिस्टेंस। मैं एक क्वेश्चन क्यों लिखूं,
और लिख लेता हूं। दूसरा पार्ट है इसका इसी का, पहले का दूसरा पार्ट ये दे रखा है हमें -5,7 और दे रखा है भाई -1,3। ठीक है, आज जाओ इस पे। अब भाई जल्दी लगाने का तरीका बता रहा हूं मैं पहले, ठीक है, पीछे रिवाइंड कर लेना जो बीच में से देख रहे हो। तो क्या करेंगे भाई, अंडर रूट लगाया तो पहले देख एक्स वाले के साइन सेम है नहीं है एक्स का साइन अभी प्लस में, ये भी प्लस में, वाई का साइन भी प्लस में है ना। अगर साइन सेम होता तो मैंने क्या बताया था कि हमेशा माइनस होगा। तो नॉर्मल घटा दो बस, 4 में से 2 गया भाई, 2 बचा, 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर, सोल्व किया 4 + 4 कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो यहाँ भाई 8 आया, तो 8 क्या होता है 2√2 होता, हो गया सॉल्व। अब यहाँ आ जाओ, फॉर्मूले से भी करके दिखा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, यहाँ आ जाओ। अब यहाँ क्या करें, यहाँ भी और ड्यूटी लगाएंगे। जैसे कि होता है साइन, देखो पहले एक्स का साइन क्या है भाई, यहाँ पे सेम है ना, पापी सेम नहीं कह रहा, सेम कह रहा हूं। तो -5 है, -1 है, तो साइन सेम तो क्या करना है, बस प्लस माइनस करना है। 5 में से घटा दो, 4 का स्क्वायर, कोई माइनस प्लस की झंझट ही नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो। अब ये भी इसका साइन सेम है वाई वाले का, तो माइनस होगा, 7 में से 3 गया, 4 का स्क्वायर। अब बताओ जल्दी से, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, फिर 16 कितना है 32। अब बच्चों इसको कैसे करोगे, वही एलसीएम वाला तरीका जो 8 क्लास में सीखा था या 9 क्लास में सीखा था उस फॉर्मूले में, है ना। तो क्या करोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 ये पेयर बन गया इनका, बाहर आ गए 4√2 है इसका आंसर। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरे क्वेश्चन में फॉर्मूले से भी करवाऊंगा और ऐसे भी करवाऊंगा। ठीक है, इसमें बच्चों देखो क्या होता है कि हम प्लस माइनस से ज्यादा गलती करते हैं। अगर मैं इसको प्लस माइनस के तरीके से लिखूं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मेरे से नहीं होगी, आप लोग ही गड़बड़ कर देंगे। तो जब 1 नंबर का आया तो इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना, जैसे मैंने बताया। अगर फॉर्मूले से करते तो देखो कैसे लिखते हैं इसको। पहले लिखते हैं x2 तो -1, फिर क्या आता है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना। अब ये फॉर्मूला लगाओ, -1 पहले लिख लिया, फिर माइनस, अब ब्रैकेट को तो माइनस वाले को तो ब्रैकेट में रखना पड़ता है, तो -5 तो -5, फिर होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब बताओ कितना गंदा लग रहा है ये देखने में, और इधर में तो कई बच्चे गलत कर बैठ जाते हैं कि प्लस माइनस हमें आता नहीं, कि प्लस माइनस है तो मैक्सवेल की गलती, मैक्सवेल ने भी गलती सुधारनी थी। अरे कमेंट में मत जाना यार, मैं तो ऐसे डायलॉग मार रहा हूं। तो क्या हो गया हमारा, अब देखो यहाँ पर ये -1 रहेगा, माइनस माइनस से प्लस बना 5 होल स्क्वायर, 3 में से क्या क्या प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। गलती क्या करते हैं बच्चे, तो माइनस प्लस करके तो 4 का स्क्वायर यहाँ तो लिख देंगे। कई बार इसको लोग बच्चे ऐसे लिख देते हैं, माइनस लगाने काट के 0 कर देते हैं, ऐसे नहीं होता। माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस में आंसर आएगा, और दोनों में लेकर आंसर क्या आता है, सेम आ जाता है। देखो आगे √32 मतलब कि 4√2 खत्म। अब तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, अपने पास टाइम कम है और मैं 1 शॉट क्लास ले नहीं रहा। ठीक है हाँ, लेकिन अब से मैं डेली रेगुलर आऊंगा, पढ़ाऊंगा और आपकी और खुद की भी हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा काम है शिक्षा देना। चलो तीसरा क्वेश्चन, बुक है ना आपके पास, बुक रखना जरूर। कैसे करें क्वेश्चन मैं यहां दिखा देता हूं, ये वाला a, b -a, -b। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट फॉर्म में जो मैंने सिखाया तरीका, तो देखो x वाले का साइन क्या है भाई, सेम। तो क्या बताया, जब सेम हो तो क्या करना है, सॉरी सेम नहीं है भाई, अपोजिट है। ये प्लस में और ये क्या है माइनस में, बहक गए ना मेरी तरह, मत बहको भाई, होश में रहो हमेशा। अगर साइन अपोजिट तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, a + a + कितना हो गया 2a हो गया, तो 2a का होल स्क्वायर। फिर b का साइन भी क्या है, सेम है ना, सेम नहीं है, अपोजिट है, अपोजिट होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 2b का होल स्क्वायर।
तो अब बताओ 2a का स्क्वायर कितना होता है। अभी आप समझाना भाई, बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं, 2a का स्क्वायर करने चलते हैं फिर इसको लिख देते हैं ऐसे। मैं गलती बता रहा हूँ, कहाँ गलती करते हो आप लोग। तो कई जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमें पता चल गया 2a का स्क्वायर करना था, 2a का स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे ही, फिर बाद में यहाँ से लिख देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। 2a के ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाओ, फिर दोनों को अलग अलग स्क्वायर करो। नहीं कर सकते तो इसको स्क्वायर करना होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। 2a को 2a से मल्टीप्लाई करो, देखो 2 2 जा 4 और a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 4a स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4b स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा आंसर। अगर आपको बच्चे यहाँ तक समझ में आया तो अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, क्योंकि मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, चलो आज के लिए काफ़ी है, आगे प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन हो जाए तो मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है।